गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, बीते 2 दिन पहले आरआरबी रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रेलवे जेई का। तो बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट है कि पिछले साल जो वैकेंसी था वो कितना था और उसके कंपैरिजन में इस बार वैकेंसी कितना आया है और पिछले साल का जो पैटर्न वगैरह था एग्ज़ाम का वो क्या था। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है 3/2018 का, जो कि रिलीज किया गया था रेलवे के द्वारा। 2018 में ये वैकेंसी रिलीज किया गया था जेई का। रेलवे वैकेंसी से रिलेटेड, आरआरबी जेई से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वैसे मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आपको सभी कुछ मिल जाएगा। आपको बस टेलीग्राम ओपन करके सर्च बॉक्स में जाके आरआरबी जेई सीबीटी फर्स्ट 2024 सर्च करना आपको, जिसमें कि 4000 प्लस मेंबर आपको दिखेंगे। वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद चलिए मैं बताता हूँ इस ग्रुप का क्या बेनिफिट है। इस ग्रुप में आपको आरआरबी जेई का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आरआरबी जेई एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे एक आपको प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा जहाँ कि आप ऑनलाइन क्यूज वगैरह भी दे सकते हैं। पर डे रात में क्यूज करवाया जाता है, तो आप अपनी एबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितना हुआ है। सारा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। देख रहे हैं 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, 22 में 2019 का सेकंड शिफ्ट का ये पेपर पार्ट 1 है। ये सारा कुछ आपको प्री मेन सब का क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए और आसपास में जितने भी मेंबर हैं उसके साथ आप ज़रूर साझा करें, जिससे कि उन्हें भी प्रॉफिट मिलेगा और आपको कंपटीशन ज़्यादा होगा तो तैयारी करने में मज़ा भी आएगा। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी चलता है जहाँ पे आपको हर एक ब्रांच का आपको अपडेट मिल जाएगा सारा कुछ। आप इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके और एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें मिल सके तैयारी करने का। जो सारे जून में कितने कितने वैकेंसी थे वो सारा डिटेल था, यहाँ देख रहे हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर जेई, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारे पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी देखने को मिला था। तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, हम लोग एक एक करके सारे बातें को समझेंगे। तो आप देख रहे हैं ये नोटिस 3/2018 का है। डेट ऑफ पब्लिकेशन देख रहे हैं आप, 29/12/2018 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। और जो इसका फॉर्म जो क्लोजिंग डेट था रजिस्ट्रेशन का वो 31/1/2019 रखा गया था। मीन्स लमसम 1 महीने का टाइम दिया गया था फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो चलिए इसमें देखते हैं टोटल सीट कितने थे और क्या क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया था, किस तरह से पेपर लिया गया था, वो सारा कुछ डिटेल सिलेबस वगैरह हम लोग देख लेते हैं। उसी के बिहाफ पे इस बार भी आपको देखने को मिलेगा सारा कुछ, कोई पैटर्न चेंज होने की संभावना नहीं है। देखिए यहाँ एक बात मेंशन कर दिया गया था, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट फॉर प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। मीन्स वैसे स्टूडेंट जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ वही स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से डिग्री ले चुके हैं। जो पे स्केल होता है इस जॉब के लिए, स्केल फॉर पे फॉर जूनियर इंजीनियर जेई देख रहे हैं लेवल 6 का जॉब होता है। इनिशियल यहाँ पे 35,400 बन रहा है, लेकिन ऑल ओवर ग्रॉस आपका पेमेंट 60 प्लस बनेगा। अभी के बिहाफ से अगर हम जोड़े तो 60,000 प्लस आपका टोटल पेमेंट चला जाएगा। चलिए ये तो बात की बात है, और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हम लोग देख लेते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है, स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको 2 फेज में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पहले प्री उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा। मार्क्स जो आपको दिया जाएगा वो फार्मूला नीचे मेंशन कर दिया गया है पारा नंबर 14.2 और 14.3 में, कि आपको किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, किस फार्मूला का यूज किया जाएगा। और एक और बात यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, आरआरबी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम के लिए जो बुलाया जाएगा वो 15 टाइम्स होगा। सोच रहे जितना वैकेंसी है ना उसके 15 टाइम स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, और ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है।
तो फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम में जिनका मेरिट बन जाएगा उनको सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, और वो सारा कुछ ईमेल के द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉल लेटर वगैरह यहाँ सारा कुछ मेंशन किया गया। और जो नेगेटिव मार्किंग इसमें जो होता है 1/3 होता है, और जो आइटम आप नहीं लेके जा सकते एग्ज़ाम वगैरह में वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है, आप किस तरह से फॉर्म फिलअप कीजिएगा वो सारा कुछ यहाँ पे बता दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शन। आप इसको रीड कर सकते हैं। ऐसे नया जो नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ होगा वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। जो वैकेंसी वगैरह था वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो पोस्ट पैरामीटर, क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड, नेशनैलिटी क्या होना चाहिए आपका, कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सारा कुछ मेंशन किया गया है। और जो एज लिमिट है वो भी दे दिया गया है, और जनरल के लिए, ओबीसी के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मेंशन कर दिया गया कि इससे पहले के नहीं होने चाहिए, और लोअर एज लिमिट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। एज रिलैक्सेशन वगैरह जो दिया गया वो तो है ही, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आप और नीचे डिटेल दिया गया है सारा कुछ, वहाँ से आप देख रहे हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ी वगैरह, पेमेंट वगैरह ये तो अभी काम का नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक सर्विसमैन का जो बेनिफिट है वो सारा कुछ। टोटल 63 पेज का ये नोटिफिकेशन है, तो इतना सब कुछ वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो क्या होगा वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, एक ही फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए आपको दूसरा फॉर्म फिर से फिलअप करना पड़े। और चलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फर्स्ट स्टेज में जो एग्ज़ाम होगा वो देखिए टोटल 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, और जो PWBD कैंडिडेट है उनके लिए 120 मिनट दिया जाएगा। मीन्स समझ सकते हैं आप कि उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सारा कुछ मेंशन कर दिया गया है किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल साइंस रहेगा। टोटल यहाँ पे देखिए कॉलम बना के भी आपको मेंशन कर दिया गया है। टोटल 30 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग और इंटेलिजेंस से रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन, और टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कि 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछा जाता है, और इसके लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो मिनिमम मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी जो है, आपको अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 40% नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाइएगा कॉपी चेकिंग के लिए। मीन्स आपको 100 में 40 क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 30, और एससी के लिए 30, और एसटी के लिए 25। और ये तो सेकेंड स्टेज का है, वो तो आपको पता है कि टेक्निकल पेपर लिया जाता है, तो इसका मैं डिटेल में बाद में वीडियो बना दूंगा इस पर। यहाँ भी देखिए टोटल 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस 15, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ पॉल्यूशन 10 क्वेश्चन, और टेक्निकल एबिलिटी जिस डिपार्टमेंट से आप रहिएगा, सिविल, मैकेनिकल या फिर जो भी है, उससे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मीन्स टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, फर्स्ट स्टेज में आपको जनरल तैयारी पूरा करना पड़ेगा नंटे का, तभी आप फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर पाइएगा, तभी आपका मेरिट बन पाएगा, तभी आप सेकेंड के लिए क्वालिफाई कीजिएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। और सारा कुछ यहाँ पे डिटेल वगैरह दिया हुआ, तो वो उतना देखिए, जो फार्मूला दिया गया है आपको कैलकुलेट करने का, वो सारा कुछ मेंशन कर दिया गया है। ये जब ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा तो ये सब फॉर्मेट वगैरह आपको लेके जाना पड़ेगा। ये पहले ही रेलवे प्रोवाइड कर देता है सारा कुछ फॉर्मेट वगैरह। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन वगैरह रहना चाहिए। ये सारे फॉर्मेट, इसकी प्रक्रिया अभी थोड़ा दूर है, तो ये तो ज्वाइनिंग के टाइम लगेगा। तो अभी सबसे मेन जो फोकस है, आपको प्री एग्ज़ाम पे फोकस करना पड़ेगा। और ये फॉर्म वगैरह है वो सारा कुछ आपको लगेगा ज्वाइनिंग के टाइम। और सारा डिटेल नीचे दिया गया है, बहुत कुछ दिया गया है। सारा जोन वाइज जो वैकेंसी था, वो किस जोन में कितना वैकेंसी है वो भी नीचे देखिए सारा कुछ मेंशन कर दिया गया है, ब्रांच वाइज वैकेंसी। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ टोटल वैकेंसी कितना था ऑल ओवर, तो आप देख लीजिए। ऑल ओवर जो टोटल वैकेंसी था वो था
13,487 वैकेंसी टोटल ऑल ओवर आया था पिछले बार, जिसमें कि जनरल के लिए 7,073 वैकेंसी था और ओबीसी के लिए लमसम 1,048 वैकेंसी था। तो इस बार का वैकेंसी का डिटेल आपको पता ही है, मैं इससे प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, उसमें सारा डिटेल मैं दिया हूँ कितना वैकेंसी आने वाला है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद मैं फिर से एक बार सारा कुछ क्लियर कर दूँगा। इसी तरह का और भी रेलवे से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।